हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं हाफ ईयरली एग्जाम यानी अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2023। तो इसका 9th का जो पेपर है वो मैं आपको उसके जो आपको प्रश्न बताने वाला हूं। तो इससे बाहर आपके नहीं आने वाला है। लगभग लगभग आपके 85% यानी 85% या 80 से 90%, 90% यही सवाल आपको मिलने वाले हैं। इससे बाहर कुछ भी जाने वाला नहीं। हो सकता है कि संख्या चेंज हो जाए, भाई 3 की जगह 2 लिखा हुआ आ जाए, तो उसका तो मेरा कोई दोष है नहीं उसमें, ठीक है ना। तो वो ऐसा हो सकता है, बाकी लगभग यही सवाल आने वाले हैं। 3.25 घंटे का आपका पेपर रहने वाला है ये। तो जितने भी बच्चे हैं उन सबको बोल दीजिए, जो भी हैं आपके आस पड़ोस में हैं, जहाँ पर भी है 9th क्लास में जो पढ़ रहा है, उसको सभी बच्चे मिल करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा मित्रों, ठीक है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक अवश्य कर दीजिएगा। जैसे आप ओपन करते ही लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, बात कर लेते हैं फिर टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए प्रश्नों की, कि किस प्रकार के प्रश्न आपके यहाँ पर आने वाले हैं। तो सबसे पहला ही प्रश्न है मित्रों, जिसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो अपरिमेय पूछा है, इसमें तो देखो इनका वर्ग आराम से निकलता है। ये 4/7 रूट कहीं लगा ही नहीं है। ये तो ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है। रूट 64 का मान आप जानते हैं 8 होता है, ये भी परिमेय है। तो ये क्या हो गई, फिर इसका रूट आप आसानी से नहीं ज्ञात कर सकते, पॉइंटों में आता है। तो ये आपकी अपरिमेय हो गई। तो इस प्रकार के प्रश्न आपके अवश्य आने वाले हैं, यानी वस्तुनिष्ठ 5% तो आएंगे आएंगे। और उसके बाद में रिक्त स्थान आएंगे आपके, ठीक है ना। 5 रिक्त स्थान भी आने वाले हैं। और फिर आपके 1 1 2 2 3 3 और 4 4 5 5 नंबर के प्रश्न है आने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आगे मैं और दिखा देता हूँ आपको। ये पहला प्रश्न है आपका, और ये आपका हो गया है, 1 मिनट। ये आपका हो गया दूसरा प्रश्न, कि बहुपद दे रखा है आपको और इसकी घात बतानी है, घात कितनी है। तो अधिकतम जो घात होती है वो होती है इसकी 2 हो जाएगी। और अगला प्रश्न है आपके, ये लीजिए, एक्स अक्ष पर वह बिंदु एक्स अक्ष पर बिंदु का वाई निर्देशांक क्या होता है। तो एक्स अक्ष की बात करते हैं तो वाई निर्देशांक हमेशा क्या होता है, शून्य होता है उस पर, ठीक है ना। ये 1 2 3 थोड़े होंगे। एक्स अक्ष की बात करेंगे तो वाई क्या होगा, शून्य होगा। यानी एक्स एक्स की बात कर रहे हैं तो वाई क्या होगा, शून्य होगा आपके। तो ए सही है इसमें, ठीक है ना। इस प्रकार से प्रश्न आने वाले हैं। तो उसमें ऑप्शन में आगे पीछे ऑप्शन हो सकते हैं, वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और अगला आपका प्रश्न है, देख सकते हो आप, कि यदि 2x + y = 6 हो तो इसको संतुष्ट करने वाला युग्म कौन सा है। तो आप इनमें से वैल्यू रख के देखो, एक एक करके रख के देखो। भाई 1 और 2 रखो, यहाँ 1 रखते हैं, यहाँ 2 रखते हैं। यानी कि यहाँ पर x की जगह 1 और 2 रख के देखो, चेक करो कि क्या 6 आता है क्या। तो x की जगह 1 रखा, 2 एकम 2, और यहाँ 2 रखा, 4 ही हो रहा है, नहीं हो रहा ये तो ये मेरे ख्याल से ये सेट रहेगा आपके, ये वाला सी सही है इसका। क्योंकि 2 दूनी 4, 4 और 2 6 होते हैं। तो इसमें सब दोनों की जगह 2 2 रखेंगे, तब जाके ये सही हो जाने वाला है, ठीक है मित्रों। चलिए आगे चलते हैं, कंटिन्यू। फिर उसके बाद में आ जाता है अगला प्रश्न, यदि पी क्यू आर सर्वांग समय ई एफ डी के, तो कौन सा कोण किसके बराबर है। यानी एक त्रिभुज है पी क्यू आर, वो त्रिभुज ई एफ डी के सर्वांग सम दे रखा है, तो कोण ई किसके बराबर होगा। इसमें देखो ई सबसे पहले लिखा हुआ है, इसमें पहले कौन है, पी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये ए से ही हो जाएगा, पी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आगे और चलते हैं। ये अगला प्रश्न आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए जिसमें। तो पहला ही रिक्त स्थान है वह समीकरण जो चर राशियों के सभी मानों के लिए सत्य हो, रैखिक समीकरण कहलाती है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण कहलाती है ना, ठीक है। और अगला है खाली स्थान, आपके मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं, आपको पता है आराम से। और उससे अगला है प्रत्येक पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती है। यहाँ रेखाएं भरेंगे क्योंकि रेखाएं होती है, सारे के सारे किनारे रेखाएं होती है। और अगला खाली स्थान है आपके, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को समान 2 भागों में बांटते हैं। और उसके बाद में एक अर्धवृत्त में बना कोण कितना होता है। तो एक आधे वृत्त में हमेशा कितना कोण बनता है, 90 डिग्री बनता है, याद रखना, समकोण बनता है, समकोण भरेंगे यहाँ पर। और उसके बाद में 1/2 + √3, ये 1 बटे में है भाई, ये पूरी संख्या ऐसे है, 1/2 + √3 के हर का परिमेयकरण कीजिए। अब हो सकता है यार कोई इससे छोटी संख्या पूछ ले, या थोड़ी और हार्ड पूछ ले, या दोनों के रूट लगा आ जाए, तो परिमेयकरण का पक्का सवाल आएगा। परिमेयकरण आना चाहिए आपको करना, बस सीधी सी बात है। और उसके बाद में आ जाते हैं हम अगले सवाल में, ज्ञात कीजिए। अब ज्ञात कीजिए, इनमें से सारे प्रश्न नहीं आने वाले हैं, ये महत्वपूर्ण है। देखो, एक तो आपका ये महत्वपूर्ण है, एक ये महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। इन दोनों को पढ़ लीजिएगा। ये तो गलती से चारों लिख दिए, यहाँ पर ज्ञात करना है, इनमें मान ज्ञात करना है, आराम से कर सकते हो। अगला प्रश्न, उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। यहाँ पे आपको गुणनखंड करना है, इनमें से कोई एक आएगा, ठीक है ना, दोनों नहीं आएंगे, कोई भी एक आएगा। और गुणनखंड देख लेना, ये दोनों आपके सामने लिखे हुए हैं, वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा भाई लाइक नहीं रुकनी चाहिए, वीडियो पे लाइक कर दो सारे के सारे, और शेयर कर दीजिएगा सभी को, ठीक है ना। अगला प्रश्न है आपके, ये भाई ये आकृति दे रखी है, आकृति को देखकर निम्नलिखित
को लिखिए। यानी आपको ये आकृति दी हुई है, इस आकृति को देख के आपको इनको लिखना है। अब देखो इसमें जैसे मैं आपको बताऊं, ये निर्देशांक कितना है, ठीक है ना। अब ए निर्देशांक है यहाँ पर, ये कितना है, मतलब निर्देशांक लिखने हैं आपको, कौन कौन सा कितना है। अब ये सी पूछा है कितना है, तो सी देख लो कितना है, एक्स का मान -3 है, -2 है, तो इस निर्देशांक को हम ऐसे लिखेंगे -3, -2 निर्देशांक पूछ रहा है, ठीक है ना। किस इसका भुज कितना है, कोटि कितनी है, वो सब पूछ रहा है। ये डायग्राम दिया हुआ आएगा आपको और इसमें देख के आपको बताना है। फिर आगे चलते हैं हम, तो ये है भाई 4K नहीं है, सीधा ही K है, ये 4 तो गलती से लिखा हुआ है यहाँ पर। अब देखो K का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण 2x + 3y बराबर K का एक हल हो, ठीक है ना। तो x की जगह 2 रखो, y की जगह 1 रखो, यहाँ से K का मान मिल जाएगा आपको आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। और उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके, दिए गए चित्र में OA तथा OB विपरीत किरणें हैं। एक चित्र दिया हुआ है तो उसमें x बराबर 25, मतलब ये दे रखा है x बराबर 25 और y का मान ज्ञात करना है, और y बराबर 35 डिग्री हो तो x का मान क्या होगा वो आपको ज्ञात करना है। और चित्र आपको दिख ही रहा होगा, ये रहा सामने, ठीक है ना। ये यहाँ पर इस प्रकार से बना हुआ है, ये एक सीधी रेखा है नीचे और ये तिर्यक रेखा इसको काट रही है, एक इधर कोण बन रहा है, एक इधर कोण बन रहा है, ठीक है। एक्स और वाई लिखे हुए हैं सारे के सारे, हल कर लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा। रेखी कोण युग्म वाला लगा देना यहाँ पर। और अगला प्रश्न है आपके, ये भी देखो यहाँ पे, देखो मैं बताऊं, यदि त्रिभुज के किसी कोण का समद्विभाजक सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करता है तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज समद्विबाहु होगा। छठे पाठ से है, छठा सातवां पाठ है ना, सातवें पाठ से है त्रिभुज वाले से, ठीक है ना। तो ये सिद्ध करना है आपको, ठीक है। और उसके बाद में अगला प्रश्न है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 और 10 है, उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। यानी परिमाप दिया है 42 और दो भुजाएं दे रखी है, ठीक है ना। तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना आपको, रोहन के सूत्र वाले पाठ से है, ठीक है, रोहन वाला पाठ है ना, उससे वहां से आया है। और उस गोले का आयतन ज्ञात करो जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी है। तो उस गोले का आयतन ज्ञात करना है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको इतना दिया हुआ है। फिर आगे आगे एक शंकु वाला सवाल आया है जो शायद एक्सरसाइज से, एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर यदि इसका आयतन इतना है, इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए और पाई की जगह 3.14 यूज कीजिए, ठीक है ना। ये वाला आपका अगला प्रश्न हो गया, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं हम, अगला प्रश्न आपके, एक परिवार ने जिसकी मासिक आय 20,000 रुपये है, विभिन्न मदों के अंतर्गत हर महीने होने वाले खर्च की योजना बनाई थी। तो इस प्रकार से ये योजना बनाई हुई है, मद लिखा हुआ है, खर्च लिखा हुआ है, गृहस्थी, किराया, बच्चों की शिक्षा, 5,000 दवाइयाँ, 2,000 ईंधन, 2,000, ये सारा कुछ लिखा हुआ है। तो इसका करना क्या है आपको, इसका दंड आलेख खींचना है बच्चों, ये प्रश्न है, इसका आपको क्या करना है, दंड आलेख बनाना है, दंड आलेख इस प्रश्न में, ठीक है ना, दंड आलेख बना दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके, ये लास्ट प्रश्न है, सत्यापित करना है कि सिद्ध कीजिए कि इसका जो मान होता है वो इसके बराबर होता है। तो आप इसको ले RHS को ले, RHS को लेकर हल करना शुरू कर दो, इसके बराबर आ जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, सिद्ध हो जाएगा, ठीक है मित्रों। तो ये था आपका अर्धवार्षिक का 9th क्लास का पेपर। धन्यवाद।